Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edifair Group of Companies. At Edifair Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की वीडियो है ए लेवल्स ए एस ओ लेवल स्टूडेंट्स के हवाले से। आज 10 जैन रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है ए लेवल्स का और ए एस का। बहुत सारे बच्चे खुश भी हैं, बहुत सारे बच्चे नाराज़ भी हैं हमेशा की तरह। कुछ बच्चे मेरे जैसे हैं जो हमेशा गिला शिकवा करते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, कैम्ब्रिज की तरफ से। कुछ अच्छे बच्चे भी हैं जिनके अच्छे ग्रेड्स आए हैं और ओ लेवल्स का रिज़ल्ट है वो इट्स ड्यू ऑन 18th ऑफ जैन। इट्स अबाउट 8 डेज़ फ्रॉम नाउ के ओ लेवल्स का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हो रही है कि क्या किया जाए, कहाँ अप्लाई किया जाए, क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन बच्चों के पास नॉर्थ अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में। तो डिस्कस करते हैं आज उन सब ऑप्शंस को। और कुछ मुझे क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग ओ लेवल्स एंड इंटरनेशनल ईयर 1 कि क्या मेजर फ़र्क है, कौन सा बच्चा ईयर 1 में जा सकता है, कौन से बच्चे को ओ लेवल्स फाउंडेशन करना ही पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इन सब ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले नॉर्थ अमेरिका से। ओ लेवल्स और ए एस और ए लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन कनाडा एंड अमेरिका। अमेरिका में इस वक्त आपको पता है कॉमन ऐप चल रही है और कुछ बच्चों को लगता है कि शायद कॉमन ऐप एक वाहद सिंगल सोर्स ऑफ एप्लीकेशन, ऐसा नहीं है। देयर आर मल्टीपल सोर्स ऑफ एप्लीकेशंस टू अप्लाई इन द यूएसए बट कॉमन ऐप इज़ वेरी फेमस। उसमें अभी 1 फ़रवरी लास्ट डेट है रेगुलर डिसीजन की और अभी तक कुछ बच्चों ने अपना वो एसएटीज़ नहीं किए, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि एसएटीज़ लाजमी टाइमली कर लिया करें। बट स्टिल अभी अप्लाई कर सकते हैं एंड यू हैव सफिशिएंट टाइम, बट दिस इज़ द लास्ट मंथ कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं आए ओ लेवल्स के अंदर, ए लेवल्स के अंदर, देयर इज़ एन ऑप्शन नोन एज इंटरनेशनल ईयर 1। काफ़ी बच्चों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि यूएसए में फाउंडेशन ईयर होता ही नहीं है। यूएसए में द ओनली ऑप्शन यू हैव इज आइदर यू कैन अप्लाई डायरेक्टली टू द बैचलर्स प्रोग्राम और यू कैन अप्लाई थ्रू इंटरनेशनल ईयर 1। इंटरनेशनल ईयर 1 में क्या होता है कि थोड़ी बहुत आपकी डेफिशिएंसी मीट आउट की जाती है, प्लस आपको जो कोर्स सब्जेक्ट्स हैं वो ऑफर नहीं किए जाते। बट फ्रॉम द सेकेंड ईयर आपकी जो क्लास है वो बिल्कुल सेम वैसे ही होगी जैसे आपके साथ जैसे बाकी जो जिन्होंने डायरेक्ट अप्लाई किया हुआ है वो वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो यूएसए में इतना लॉस आपको नहीं होता, बट यू हैव टू बी वेरी वाइज बाय सेलेक्टिंग द यूनिवर्सिटी। तो इट इज़, अगर आपने अपने ओ लेवल्स कंप्लीट किया है, आप ओ लेवल्स की बेस के ऊपर भी ईयर 1 में अप्लाई कर सकते हैं। अभी 18 को रिजल्ट आ रहा है ओ लेवल्स का। अगर आपने एएस के कुछ आज मुझे एक बच्चे की कॉल भी आई कि मेरे ए लेवल्स में इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं है, तो क्या मैं ईयर 1 में जा सकता हूँ या मुझे फाउंडेशन ही लेना पड़ेगा? आई सेड कि आप ईयर 1 में जा सकते हैं। तो ही वाज़ लाइक अमेज़्ड कि कैसे पॉसिबल है ये? तो उसको मैंने गाइड किया, सारा बताया कि इट इज़ पॉसिबल। स्कूल काउंसलर्स आपको गाइड नहीं करते, ऑब्वियसली उनके ऊपर एक प्रेशर है कि ओ लेवल्स के एएस के बच्चों को ए लेवल्स पाकिस्तान में ही कराना है, अदरवाइज़ उनकी स्ट्रेंथ कम होती है। बट दिस इज़ नॉट ट्रू। आप ओ लेवल्स की बेस पे, एएस की बेस पर, ए लेवल्स की बेस पर, तीनों आपके जो ये हाई स्कूल्स है क्रेडेंशियल्स हैं, इनकी बेस के ऊपर आप यूएसए में, कनाडा में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर कनाडा आई मस्ट से कि अप्रैल, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का फेब, जो अभी इस वक्त हम हैं जैन जैन के अंदर 10 जनवरी आज, कुछ का जो है ना वो एंड ऑफ फेब, कुछ का मिड ऑफ मार्च और कुछ का जो है ना वो मिड ऑफ अप्रैल। ये आपके पास टाइमलाइन है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में आपके पास जो मिड ऑफ ईयर इनटेक होता है, जैसे जून इनटेक, मई इनटेक, इस तरह का इनटेक आपको कनाडा में बहुत लिमिटेड मिलता है। देयर आर हार्डली 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ इन कनाडा एंड यूएसए में होंगी ऑप्शंस, बट दैट इज़ मोर ऑफ लाइक नॉट डिग्री प्रोग्राम्स, वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं कम्युनिटी कॉलेजेस वाली, जो कि मैं जल्दी रिकमेंड नहीं करता। अच्छा, अब बात करते हैं यूके की। यूके इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन ऑफ आवर ओल एंड ए लेवल स्टूडेंट्स, कैम्ब्रिज के जो बच्चे हैं, चूँकि उनका जो करिकुलम है दैट इज़ एग्जैक्ट मैच विद द यूके यूनिवर्सिटीज़। तो उनके पास बंडल ऑफ ऑफर्स हैं। अभी आपके पास मार्च इनटेक है, आपके पास अप्रैल इनटेक है, मई इनटेक है, जून इनटेक है। एंड आई एग्री कि ये जो 3-4 इनटेक मैंने बोले हैं अभी, इसमें ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। बट फॉर द मेन टेक यू हैव ऑप्शन फॉर द फाउंडेशन, यू हैव ऑप्शन फॉर द ईयर 1। अच्छा, अब यहाँ पे जब ईयर 1 और फाउंडेशन की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि लाजमी नहीं कि अगर आपके ग्रेड्स कम हैं ए लेवल्स में
अगर आपके AS में ग्रेड्स कम हैं तो आपने फाउंडेशन में ही जाना है। देर इज अ ऑप्शन नोन एज इंटरनेशनल ईयर 1, जिसको मैं काफ़ी देर से इंडोर्स करता आ रहा हूँ। स्कूल काउंसलर्स को नहीं पता इस बात का कि भाई इंटरनेशनल ईयर 1 भी होता है। लाजमी नहीं है कि कम ग्रेड वाले बच्चों को आपने फाउंडेशन में ही भेजना है। इंटरनेशनल ईयर 1 इज बेसिकली ईयर 1 ऑफ अ डिग्री प्रोग्राम बट ऑफर्ड इन अ सेंटर, जो कि सेंटर यूनिवर्सिटी के अंदर ही होता है। बच्चे को पता भी नहीं चलता कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या सेंटर में पढ़ रहा है। उन्होंने इस तरह से मैनेज किया हुआ उसको, लेकिन आपका 1 साल की फीस बच जाती है। मैं इसलिए कहता हूँ कि ऑलवेज हायर अ प्रोफेशनल काउंसलर एजेंट, जो आपका अगर गलती से अगर किसी ने आपको फाउंडेशन में प्लेस कर दिया तो आपका 14,000 पाउंड जो है ना, वो 13,000 पाउंड एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी आपको, जो कि पाकिस्तानी 50-60 लाख बनता है। अगर आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं है, देर आर चांसेस कि आपका फिर भी ईयर 1 में हो सकता है। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप किसी प्रोफेशनल काउंसलर से अपनी जो है ना वो असेसमेंट करवाएं। सिंपली लॉग ऑन टू edify.pk/apply, हमारा फॉर्म फिल करें, हम भी आपको असेसमेंट दे सकते हैं कि आइदर यू फॉल इन ईयर 1 और फाउंडेशन। अच्छा, यूकेएस चल रही है। यूकेएस में तो ऑब्वियसली वो बच्चे जाएंगे जो टीयर 1 को टारगेट कर रहे हैं। जो हमारी टॉप टीयर यूनिवर्सिटीज़ हैं टीयर 1 की, उनको टारगेट कर रहे हैं। तो उसमें अभी भी टाइम है अप्लाई करने का। यहाँ पर भी एक मसला ये, कुछ बच्चे समझते हैं कि शायद जो 15 जैन है वो लास्ट डेट है यूकेएस की। यूकेएस आपकी 15 अगस्त तक चलेगी। यू हैव सफिशिएंट टाइम टू अप्लाई अंडर यूकेएस। और यूकेएस की एप्लीकेशंस भी अगर आप करवाना चाहें तो ऑब्वियसली वी कैन प्रोवाइड द असिस्टेंस फॉर द यूकेएस एप्लीकेशन एज वेल। और अभी जो बच्चे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 2-2 बार सब्जेक्ट रिपीट कर सकते हैं, रीस्टेट दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। आई वुड रिकमेंड कि भाई अब और कितना वेट करना है, जस्ट ड्रॉप योर रीस्टेट्स अगेन और फोकस ऑन द ईयर 1 और फाउंडेशन, ताकि आपका साल बच सके। अदरवाइज आप जाके 26 में जाके 25 में जाके ग्रेजुएट होगे और आपके जो दोस्त हैं वो तब तक जो है ना मास्टर्स लेवल कर चुके होंगे, प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके होंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें इंक्वायरीज आती हैं बीटेक की, BTEC, जो कि असाइनमेंट बेस्ड एक हाई स्कूल है। काफ़ी बच्चों को इसका आइडिया है जो कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों को नहीं भी है। बीटेक इज़ इक्वलेंट टू हाई स्कूल, जो कि पाकिस्तान में रूट्स और काफ़ी स्कूल्स ऑफर कर रहे हैं। दिस इज़ एक्सेप्टेबल इन यूके इन मैनी यूनिवर्सिटीज़। और इसकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू ए लेवल्स एंड IB। तो अगर आपने बीटेक भी किया हुआ है तो भी आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग इनटेक। अब बात करते हैं मलेशिया और दुबई की। इस वक्त काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है मलेशिया और दुबई। उसमें आपको जो इनटेक मिलेगा इस वक्त वो आपको मिलेगा सितंबर इनटेक। देर आर लिमिटेड ऑप्शंस फॉर द मई इनटेक, बट जो टीयर 1 की यूनिवर्सिटीज़ हैं, साउथहैम्पटन है, मोनाश है, नॉटिंगम है, इस तरह की और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया मलेशिया के अंदर अपना कैंपस बना के बैठी हुई हैं। उनका जो ऑप्शन है ना वो आपको मिलेगा फॉर द सितंबर इनटेक। वो आपको मई इनटेक में नहीं मिलेंगी ऑप्शंस। अच्छा जी, अब बात करते हैं यूरोप की। जर्मनी में इस वक्त आपके पास मेन टेक भी है, अप्रैल भी है, अगस्त भी है, सितंबर भी है। और मैं जर्मनी में जब जर्मनी की बात होती है तो मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों से कि डोंट गो फॉर द फ्री स्टडीज़। क्योंकि बैचलर्स में आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि आपसे जल्दी जो लैंग्वेज है वो पास नहीं होगी, और आपकी जो डिग्री है दैट विल ओनली लिमिटेड टू द जर्मनी। तो जो इंग्लिश स्पीकिंग जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं उसके जर्मनी के, मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ कि आप उसमें अप्लाई करें। उनकी फ़ीस बड़ी मुनासिब है, 6,000 7,000 यूरो फ़ीस है साल की, जो कि आपको अमेरिका से, कनाडा से, यूके से काफ़ी कम कॉस्ट करती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो यहाँ पे मल्टीपल इनटेक्स हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगला इनटेक जो है ना आपका मार्च है, अप्रैल है, जून है, जुलाई है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं जर्मनी के अंदर। नाउ लास्ट पे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जो कि इस वक्त अगेन अंडर हॉट वाटर्स और डीप क्राइसिस के अंदर है, इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ देयर माइग्रेशन पॉलिसीज। बट कुछ हालात बेहतर हुए हैं पिछले कुछ 2-3 माह के अंदर। वीज़ाज आए भी हैं, रिफ्यूज़ भी हुए हैं, बट जो देखने में आया है कि मोस्टली लेवल 1 और लेवल 2 इन 2 यूनिवर्सिटीज़ के वीज़ाज आ रहे हैं, लेवल 3-4 में वीज़ाज ग्रांट नहीं हो रहे। एंड अपकमिंग इनटेक फॉर द ऑस्ट्रेलिया इज़ मई, जून, जुलाई। मैं 3 महीने इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मई में स्टार्ट हो रहा है, कुछ का जून में, कुछ का जुलाई में। तो इन तीनों को मिला के एक इनटेक बनेगा। इट डिपेंड्स कि आपने यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ की है। अगर आपने
चूज़ किया है, लेट्स सपोज ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ किया है जिसकी क्लास स्टार्ट हो रही है मई के अंदर, तो आप मई में ट्रैवल करेंगे। अगर जून में क्लास स्टार्ट हो रही है तो आप जून में ट्रैवल करेंगे। अगेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपके पास फाउंडेशन इंटरनेशनल ईयर 1 की ऑप्शन होती है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर आप इंटरनेशनल ईयर 1 के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं और आपने गलती से फाउंडेशन में अप्लाई कर दिया है तो फिर आप उसको बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट एट दिस स्टेज कि आपने वाइजली चूज करना है ईयर 1 को और फाउंडेशन ईयर को अवॉइड करना है। अगर आपके पास सिर्फ ओ लेवल्स है तो फिर तो आपको फाउंडेशन ही चूज करना पड़ेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, बट देयर इज एक्सेप्शन ऑफ यूएसए। यूएसए में जो है ना आपको फाउंडेशन की बेस के ऊपर भी इंटरनेशनल ईयर 1 मिल सकता है, आपको वहां पे फाउंडेशन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इन तमाम कंट्रीज का आइदर यू आर गोइंग फॉर नॉर्थ अमेरिका, यूके, मलेशिया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, मेरे से पूछा जाता है कि जी आपकी बेस्ट कंट्री कौन सी है, तो मैं कभी भी आंसर नहीं दे पाता क्योंकि हमारी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है और जितने स्टूडेंट्स हैं सबकी अपनी प्रेफरेंस है। किसी की कंट्री है, किसी की पीआर है, किसी की फ़ी है, किसी की यूनिवर्सिटी है, किसी की सब्जेक्ट है। तो हम किसी एक यूनिवर्सिटी को, एक कंट्री को इंडोर्स नहीं कर सकते कि भाई हाँ, अलबत्ता अगर आप मुझे अपने सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन करें कि भाई ये सर्कमस्टांसेस हैं, ये ग्रेड्स हैं, ये बजट है, ये फैमिली रिक्वायरमेंट्स हैं, ये मेरे 5 साल का प्लान है, तो देन आई विल रिकमेंड यू अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड पर्टिकुलर ऑप्शन। ऐसे में आपको ओपनली नहीं बता सकता कि भाई आप सिर्फ इस कंट्री में कर लें। ये जितने मैंने 6 के 7 कंट्रीज के नाम लिए हैं, हर साल इन कंट्रीज में हज़ारों बच्चे पढ़ने जाते हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि एक कंट्री अच्छा है, कोई एक कंट्री बुरा है, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। बट यू हैव टू स्टार्ट योर प्रोसेस राइट अवे। दिस इज द फाइनल वार्निंग कि अगर अभी आपने अपकमिंग इनटेक कैच करना है, अपना जो भी इनटेक आपका आ रहा है, खासतौर पे ओ एंड ए लेवल्स के बच्चे जिनका आज रिजल्ट अनाउंस हुआ है, ओ लेवल्स का होने वाला है, आपके पास टाइम नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट योर प्रोसेस राइट अवे और सिंपली edify.pk/apply पर जाके अप्लाई करें, एक फॉर्म फिल करें और वहाँ से आपकी असेसमेंट होगी। असेसमेंट होने के बाद यू कैन स्टार्ट योर प्रोसीजर। अभी हमारी इस्लामाबाद ब्रांच भी ऑपरेशनल ऑलमोस्ट होने वाली है। बाय द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ हमारी इस्लामाबाद की ब्रांच जो है ना ऑपरेशनल हो जाएगी एंड देयर इज़ अ गुड न्यूज़ दैट वी आर ओपनिंग आवर ब्रांच इन पेशावर एंड लाहौर जोहर टाउन एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग अस, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग आवर वीडियोज़ और आपका इस तरह का साथ, इस तरह की सपोर्ट हमें चाहिए ताकि हम आपके लिए मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ ला सकें। और मेरे पास एक शीट आई हुई, इसमें मेरे पास रिकमेंडेशन है तकरीबन कोई 14 से 15 वीडियोज़ की। आई विल सून स्टार्ट वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक। हमारा एक इवेंट है 13, एक हमारा इवेंट हो चुका है एनुअल डिनर का, एक हमारा इवेंट अभी आ रहा है पार्टनर्स मीटअप का। जैसे ही इवेंट ख़त्म होता है आई प्रॉमिस कि मैं उन तमाम टॉपिक्स के ऊपर जो है ना आपको वीडियोज़ बना के अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।